दोस्तों नमस्ते, मैं आपका संजय पुनः नई वीडियो के साथ। और आप घरों में सेफ होंगे और शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं संविधान की अनुसूची। अब देखेंगे कि जो भारतीय संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां मिलती है। और अनुसूचियां है क्या? अनुसूची आप देखेंगे कि ऐसी सारणी है, ऐसी तालिका है जो संविधान के अंतिम में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? संविधान के अंतिम में जोड़ा गया। ऐसी सूची अनुसूची कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुसूचियां कहलाती है। तो आइए देखते हैं हम अनुसूचियां और अनुसूचियों को समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। और क्या परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो निश्चित तौर से आप धैर्य बनाकर देखें और वीडियो को क्या करें, स्विप ना करें। आइए समझने की कोशिश करते हैं। और समझने से पूर्व जो है हमारी जो पिछली वीडियो है उसको निश्चित तौर से जाकर देख लें। उसके बाद इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं अनुसूचियां। संविधान की अनुसूची 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। प्रथम अनुसूची आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्या आसानी से इसको याद कर सकते हैं? संविधान के भाग 1 में उल्लेख अनुसूची प्रथम में संघ एवं उसके न्याय क्षेत्र एवं संघ एवं राज्य के क्षेत्र एवं उनकी जो सीमाएं हैं उसका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलेगा? यहाँ पे देखिए, संघ का नाम, उनका न्यायिक क्षेत्र, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र। क्या? संघ राज्य क्षेत्र एवं उनके नाम एवं उसकी सीमाएं। क्या? उसकी सीमाओं का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुसूची पहला में। इसको शॉर्ट में क्या कह दिया जाता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुसूची पहले में। आगे देखते हैं दूसरा अनुसूची। अनुसूची दूसरा, संवैधानिक प्रमुखों का वेतन भत्ता एवं पेंशन से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है अनुसूची दूसरी में की गई है। अनुसूची दूसरा में क्या मिलता है? संवैधानिक प्रमुखों का वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है अनुसूची दूसरी में। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का जो वेतन है, वेतन भत्ते पेंशन, और राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, राज्यों का राज्यपाल का वेतन भत्ता आदि जो है आदि। तो अनुसूची 2 में क्या देखे हम? संवैधानिक प्रमुखों के वेतन भत्ते। आगे चलते हैं अनुसूची तीसरी। तीसरी अनुसूची शपथ। जो भारत के संवैधानिक प्रमुख या उम्मीदवारों के जो शपथ ग्रहण करने का जो प्रावधान है उसका उल्लेख, शपथ या प्रतिज्ञा का प्रावधान अनुसूची तीसरा में मिलता है। इस एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, संघ के मंत्री, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्य का मंत्री आदि के जो शपथ एवं प्रतिज्ञा से संबंधित प्रावधान अनुसूची 3 में किया। आगे चलते हैं अनुसूची 4। चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान। कहां से? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा सदस्यों का नॉमिनेशन या सीटों का बंटवारा जो है अनुसूची 4 के अंतर्गत किया गया है कि किस राज्य में कितनी होगी? राज्यसभा सीट होगी। जैसे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। आगे देखते हैं 5वीं अनुसूची। आइए देखते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 5वीं के अंतर्गत ST/SC SC और ST क्षेत्रों का प्रशासन एवं प्रशासनिक नियंत्रण
अनुसूची 5 में SC ST क्षेत्र, क्या SC SC क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण, क्या प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान अनुसूची 5 में किया गया है अनुच्छेद 244 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 244 के अंतर्गत। आगे देखते हैं अनुसूची छठी, क्या छठी अनुसूची, आइए देखते हैं छठवीं अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो पूर्वी राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राज्यों में क्या राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासनिक, क्या प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान, क्या नियंत्रण का प्रावधान। ठीक है, पुनः देखते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो ST है उनकी प्रशासनिक प्रावधान, राज्यों में जो है प्रशासन का प्रावधान किस में मिलता है? अनुसूची छठवीं अनुसूची में। आगे चलते हैं अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आप देखेंगे अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची में विषयों का विभाजन किया गया है। किसका विभाजन किया गया है? विषयों का विभाजन, जिसमें से आप देखेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। और संघ सूची के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो संघ की जो संसद है वहां पर कानून बनाई जाती है। संघ, क्या संसद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कानून बनाने की जो सीमाएं हैं किसके अंतर्गत आएगी? संघ सूची का विषय है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे मूल संविधान में 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय। वर्तमान में ये 100 विषय हैं। कितने विषय पर कानून बना सकते हैं? 100 विषय पर कानून बना सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर रेलवे, क्या रेलवे, डाक, विदेश, कर, परमाणु, सूचना आदि के मामलों में कानून कौन बना सकता है? केंद्र की संसद बना सकता है, संघ सरकार बना सकती है, क्या संघीय विधायिका बना सकती है। आगे देखते हैं राज्य सूची का विषय। राज्यों की जो विधानसभा है वो जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे मूल संविधान में 66 विषय आते थे। कितने विषय? 66 विषय, 66 सब्जेक्ट। वर्तमान में 61 विषय है। कितने विषय आते हैं? 61 विषय आते हैं, जिसमें से आप देखेंगे कृषि, वन, पुलिस, पंचायत, प्रशासनिक जो सुधार है आदि किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है। राज्य की जनता, उनको रोजगार दिलाने का जो कार्य है वो भी किसके अंतर्गत आएगी? राज्य सूची के अंतर्गत। आगे देखते हैं तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर जो कानून बनाती है वे विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसमें से आप देखेंगे शिक्षा, परिवहन, सुरक्षा आदि से संबंधित जो विषय हैं वे समवर्ती सूची के विषय कहलाता है। ये आप देखेंगे मूल संविधान में 47 विषय था। समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय रखा गया था, जो वर्तमान में बढ़कर ये कितना हो गया? 52 विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्या है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आप देखेंगे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वे जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें से आप देखेंगे वर्तमान में 22 भाषाएं। क्या 22 भाषाएं? मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त था, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन आप देखेंगे क्या 1967 को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को, कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को राजभाषा की दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया भाई। आगे चलते हैं 1992 में को क्या संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, 3 भाषाओं को, कौन सा? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जो भाषा है उसको
71वें संविधान संशोधन 1992 को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं 2003 में 92वां संविधान संशोधन, क्या 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिला, राजभाषा का दर्जा मिला, जिसमें से आप देखेंगे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा। इस तरीके से वर्तमान में 22 संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। हम जो है भाग 17 में, क्या भाग 17 में इनको जो है कहाँ कहाँ पे क्या क्या बोली जाती है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हमारी जो आने वाली वीडियो है उसको निश्चित तौर से देखिएगा। और आप देखेंगे 2011 में जो उड़ीसा की जो भाषा, क्या उड़ीसा की जो भाषा थी उड़िया, क्या उड़ीसा की भाषा उड़िया, उसको उसका नाम परिवर्तन करके ओडिशा क्या कर दिया गया है? ओडिया कर दिया गया है। उड़ीसा, क्या उड़ीसा की जो उड़िया भाषा थी उसको परिवर्तन करके ओडिया भाषा कर दिया गया है 2011 में। आइए हम देखते हैं 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, क्या भूमि सुधार कानून के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? भूमि सुधार कानून या जमींदारी उन्मूलन कानून। आप देखेंगे 1951 से पूर्व जो है भारत की जो जमींदारी प्रथा काफी हावी था और लोग बड़े बड़े जमींदार थे और उनके अंतर्गत आप उन्हीं के अधीनस्थ जो है छोटे छोटे जो क्या होंगे बेगारी के रूप में कार्य किया जाता था, जिससे उन्मूलन दिलाने के लिए केंद्र सरकार 1951 में कानून लाती है और इसी को भूमि सुधार कानून के नाम से भी जाना जाता है या जमींदारी उन्मूलन कानून के नाम से भी जाना जाता है। 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी भूमि से सुधार संबंधित कानून को न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। और भूमि सुधार कानून जो है अनुच्छेद 31 ख में किसमें उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 31 ख में। आगे चलते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दल बदल कानून या दल बदल से संबंधित संसद एवं राज्य विधानसभा सदस्यों की अहर्ताएं, क्या अहर्ताएं। इसमें हम देखेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985 को, कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 क्या दल बदल परिवर्तन रोधी कानून लाया गया, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कोई भी सदस्य क्या अपने लाभ के लिए, क्या अपने फायदे के लिए दल बदल करता है तो उनकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन 50 से अधिक सदस्य या 2/3 सदस्य जो है एक साथ अगर दल बदल करते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होता। ये याद रखेंगे। ये अनुच्छेद 102 से 102 एवं 199 राज्य के लिए एवं 102 जो है संघ के लिए है। किसके लिए है? संघ के लिए। आगे चलते हैं 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं। क्या? पंचायत राज व्यवस्था है ना। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायत की शक्ति, अधिकार एवं जिम्मेदारियां। क्या जिम्मेदारियों का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुसूची 11वीं में। 73वें संविधान संशोधन 1992, क्या 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 92 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? कानूनी मान्यता प्रदान की गई और जिसके अंतर्गत 29 विषयों का प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 243 6 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किसके अंतर्गत? 243 6। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था। 73वें संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया? संवैधानिक मान्यता दी गई। आगे चलते हैं अनुसूची 12। क्या? 12वीं अनुसूची नगर पालिका। क्या? नगर पालिकाएं, जिसके अंतर्गत नगर पालिका की शक्तियां,
नगर पालिका की जिम्मेदारी एवं उनके जो अधिकार है उसके बारे में उल्लेख 12वीं अनुसूची में मिलता है। ये 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में, कब? 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में इसको संवैधानिक मान्यता दिया गया। इसके अंतर्गत 18 विषय है। कितने विषय मिलते हैं? 18 विषय पर ये कानून बना सकते हैं। इनको जो है 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। कितने विषयों पर? 18 विषयों पर। ठीक है। आइए एक बार पुनः हम समझते हैं। क्या करते हैं? पुनः समझते हैं और निश्चित तौर से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहली अनुसूची क्या? पहली अनुसूची संघ एवं उसके राज्य से क्या? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदों में क्या? संवैधानिक प्रमुखों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। अनुसूची तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों क्या? संवैधानिक प्रमुखों, राष्ट्रपति क्या? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जो अन्य लोगों की शपथ क्या? शपथ का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। शपथ का प्रावधान किसमें मिलता है? तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची के अंतर्गत आप देखेंगे राज्यों से, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा सदस्यों का सीटों का बंटवारा। किसका बंटवारा? सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 में जो है क्या? ST/SC क्या? ST/SC अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन क्या? प्रशासन एवं क्या? प्रशासनिक नियंत्रण का प्रावधान जो है किसके अंतर्गत किया गया है? अनुसूची 5 में। आगे चलते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 के अंतर्गत आप देखेंगे असम क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य हैं वहाँ के जो ST है, ST क्षेत्रों में क्या? ST क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण का जो प्रावधान है वो अनुसूची 6वीं में मिलती है। अनुसूची 7 के अंतर्गत आप देखेंगे केंद्र क्या? केंद्रों का जो विषय है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, सूचियों का जो विभाजन है वो अनुसूची 7 में उल्लेख मिलता है। अनुसूची 8 के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो राजभाषा है क्या? राजभाषा, संवैधानिक मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उसको राजभाषा कहा गया है। ये वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आगे चलते हैं 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार कानून 1951 के अंतर्गत जो 1951 में भूमि सुधार कानून लाया गया। क्या लाया गया? भूमि सुधार कानून लाया गया या जमींदारी उन्मूलन कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे चलते हैं 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है दल बदल कानून क्या? दल बदल कानून के अंतर्गत संसद एवं राज्य विधानसभा सदस्यों की अहर्ताएं एवं दल बदल करने पर जो है उनको क्या? निष्कासन क्या? सदस्यता से निष्कासन का जो प्रावधान है दल बदल कानून कहलाता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 को ये लाया गया। आगे चलते हैं 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत क्या? पंचायत की जो शक्तियां हैं, उनके अधिकार, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनका उल्लेख किसमें मिलता है? अनुसूची 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 को इसे अधिनियमित किया गया। आगे चलते हैं, इनमें 29 विषय है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारियां क्या? नगर पालिका की शक्तियां, अधिकार एवं जिम्मेदारियां। 74वां संविधान संशोधन 1992 को क्या? संविधानिक मान्यता दी गई और इनके अंतर्गत 18 विषय का उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से आपको निश्चित तौर से समझ में आ गया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित तौर से कर दें और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।